हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक सर जी सत्यम। यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अब देखना हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा और हर क्वेश्चन के सोल्यूशन को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके जेई में आए हुए, प्रीवियस जेई मेंस में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। तो मैं अगर इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऑनलाइन 6 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, ठीक है। जेई मेंस ऑनलाइन 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, 2023 में। अब हम डिस्कस करते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि ये हम क्या इसका किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि हमें ये दे रखा है कि A1 और AN तक एन भी पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि यहाँ पे मुझको ये दे रखा है कि यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है, A1 A2 A3 A4। अब सोल्यूशन करते समय हमें ये देखना है कि n टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस बनना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास ये लिखा हुआ है 1/A1 प्लस रूट ऑफ A2, ठीक है, प्लस 1/ रूट ऑफ A2 प्लस रूट ऑफ A3, ठीक है, और प्लस डैश 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 1/ रूट ऑफ AN -1 प्लस रूट ऑफ AN। अगर आप रेशनलाइजेशन करो, इसको आप रेशनलाइजेशन करो, मतलब मैं हर एक टर्म का क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। सोचना है माइंड में कि क्या हो रहा है, रेशनलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसके निगेटिव वाले से करूँगा। तो जब मैं इसके निगेटिव वाले से करूँगा तो मेरा जो टर्म्स है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आप देख सकते हो रूट ऑफ A1 माइनस रूट ऑफ A2, ये ऊपर आ गया, एंड अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म, इसका निगेटिव टर्म, तो ये बन जाएगा A1 माइनस A2। या फिर आप इसको थोड़ा दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश करो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब थोड़ा सा चेंज करके हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखना समझना। मैं उल्टा करके लिखूंगा, उल्टा करके क्यों लिख रहा हूँ इसका भी रीजन समझना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट ऑफ A2 माइनस A1 रूट ऑफ, एंड नीचे मेरा हो जाएगा A2 माइनस A1। इसका लॉजिक समझना क्या है। ऐसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ A3 माइनस रूट ऑफ A2 अपॉन A3 माइनस A2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे लास्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ AN माइनस रूट ऑफ AN माइनस 1, ठीक है, अपॉन AN माइनस 1 माइनस सॉरी AN माइनस AN, यहाँ पे समझो इस चीज़ को, AN माइनस 1, ठीक है। अगर आप ये देखोगे A2 माइनस A1, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा AP में है तो A2 माइनस A1 D के बराबर होगा, तो नीचे तो मेरा D हो गया, और अगर मैं नीचे वाले D को LCM ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी D हो गया, ये भी मेरा D हो गया, ये भी मेरा D हो गया, D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो रूट ऑफ A2 माइनस रूट ऑफ A1, ठीक है, और प्लस रूट ऑफ A3 माइनस रूट ऑफ A2। तो आप इस तरीके से देखो, प्लस डैश 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 डैश, आपका ये कहाँ तक जा रहा है, आपका जा रहा है रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1 तक। आप ये देख रहे हो रूट ऑफ A2 से ये कैंसिल, इस वाले से इसके अगला वाला कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास बच क्या रहा है, मेरे पास बचेगा कौन कौन सा टर्म, मतलब ये वाला, अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या फाइनल रिजल्ट के तौर पे आंसर बचेगा। सॉरी, ये नहीं, ये मेरा AN नहीं कैंसिल होगा, मैं ये वाला कैंसिल होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पॉजिटिव से कट हो रहा है तो नेगेटिव पे जाएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। नीचे D बचा। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा रूट ऑफ AN माइनस रूट ऑफ A1 अपॉन D, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अब मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ। तो देखो समझो बात को, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन खींचे, थोड़ा यहीं पे इसी पेज पे करने की कोशिश करूँ, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या दे रखा है D अपॉन n, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको मैंने AN को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं AN को लिख सकता हूँ रूट ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D, प्लस माइनस A1 को मैंने A1 लिखा, अपॉन ये वाला जो D है इसको मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख लिया, अलग करके नहीं लिख लिया। अगर आप ये देखोगे, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो ये वाला जो D है, यहाँ पे नीचे D है, इस D से ये वाला D कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे बस रूट D रख देना है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, मतलब यहाँ से D कैंसिल होकर रूट D जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है। आप मतलब अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपका फाइनल रिजल्ट के तौर पे आंसर क्या आएगा, इस वाले पोर्शन को आप देखो तो आपका आएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपका क्या बचा, रूट D नीचे बचा 1, और ये वाला n नीचे ले आओ इधर साइड, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D अपॉन रूट, ये वाला n है जो इधर ले जाओ, रूट n और माइनस A1 अपॉन रूट n, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, तो आप ये देखोगे कि ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे देखना, मैं इस वाले पूरे पोर्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक सेकेंड, मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, समझने की कोशिश करना कि इस पूरे रूट को लगा लिया और मैंने n लिख लिया, ठीक है। फिर हम आते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन रूट D इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, A अपॉन n प्लस ND अपॉन n माइनस D अपॉन n माइनस रूट A1 कितना A, तो A अपॉन n, ये वाले D से ये वाला D कैंसिल हो गया, समझना। बस यही चीज़ तो देखनी होती है
1 अपॉन इन्फिनिटी टेंस किसको करता है, 0 को, ठीक है। अब ये वाली चीज़ में एक डी बच गया, अब मैंने लिमिट पुट कर दी, जब मैंने लिमिट पुट कर दी ये तो 1 अपॉन रूट डी रह गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 0 को टेंस कर गया, प्लस ये डी रह गया, ये भी 0 को टेंस कर गया एंड ये भी 0 को टेंस कर गया। देन अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे और आप इसको देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे रूट में है पूरा पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट डी, तो आपका रूट डी अपॉन रूट डी इज इक्वल टू 1 आंसर। समझाने में टाइम लगा वरना क्वेश्चन आपका ज़्यादा लंबा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका एक्जैक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे था, आपको ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करके आपको ये वाला सिनेरियो क्रिएट कर लेना था। अगर आपका ये वाला पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाता देन आप क्वेश्चन सोल्यूशन